हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। अभी हम यूकेपीसीएस 2021 से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट बहुत बहुत आवश्यक अपडेट है, क्योंकि व्यस्तता के कारण मैं उसको टाइम पे नहीं दे पाया। ये अपडेट काफ़ी पहले आ गया था, शाम को ही आ गया था, और तो सोचा कि अभी आपको ये अपडेट दे दूं। साथ में और भी कुछ इसके संबंध में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, उसको भी क्लियर कर दूँ। सबसे पहला अपडेट ये है, जैसा कि आपको पता था कि 2006 वाला जो क्वेश्चन था, जिसका आंसर 2006 था, जिसका क्वेश्चन ये था कि उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम परिवर्तन विधेयक जो है किस वर्ष ये लाया गया था। तो प्रारंभ में उसको आयोग ने उसका आंसर जो है 2006 यानी सी ऑप्शन में था, उसको डाला था। रिवाइज की में आयोग ने उसको बदल के डी ऑप्शन कर दिया था, उसी को चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में। अंततः आज जो है फाइनली हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दे दिया गया है कि 2006 को ही सही माना गया है। तो अब आप ये समझिए, उसका जो डिटेल्ड जो जजमेंट का कॉपी है वो कल हो सकता है कि उसको क्लियर कर दिया जाए, मतलब जारी कर दिया जाए, आयोग के पास उसको भेज दिया जाए। आज जजमेंट कॉपी रिलीज नहीं हो पाई है, लेकिन जजमेंट जो है आ गया है कि 2006 के फेवर में डिसीजन आया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि छात्रों की, स्टूडेंट की उसमें जीत हुई है और आयोग की करारी हार हुई है, जो कि स्वाभाविक था, ये पहले से तय था। अगर आप मेरा इस संबंध में पिछले के जितने वीडियो आप अगर देखे होंगे, मैंने सभी में बोला था कि अंततः इसमें आयोग की हार होगी, क्योंकि इसका बेस इतना स्ट्रांग है कि आयोग पिछले एग्जामिनेशन में जो लोअर जुडिशरी का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका था, सेम क्वेश्चन। उसमें उसका आंसर आयोग ने 2006 माना था, ठीक है। तो अपने ही जाल में आयोग फंस चुका था, इसलिए उसको 2006 मानना ही था। तो बस आज उसका पटाक्षेप हो गया और छात्रों के पक्ष में ये डिसीजन आ गया है। अब क्या है कि 1 पॉइंट जो जिस कैटेगरी में जिस कैटेगरी में संबंधित कैटेगरी में जो भी कट ऑफ है, उसमें अगर वो छात्र जो 2006 टिक किया है ऑप्शन में, अगर सही किया है उन्होंने, उनका चूंकि डी ऑप्शन के कारण वो गलत हो गया था, तो अगर जो कट ऑफ है उससे आप ये समझिए कि 1.33 मार्क्स अगर उनका उस कट ऑफ से कम है, तो अब क्योंकि उस वैसे छात्रों का प्लस 1.33 मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्क्स के कारण ऐसा होगा। तो ये समझिए आप कि जिन छात्रों का ये 2006 वाला अब सही होगा, उनका संबंधित कैटेगरी में 1.33 अगर कट ऑफ से कम मार्क्स है तो वो अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अंदर आ जाएंगे तो इनको फिर से सभी को फॉर्म फिलअप करने का मौका प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का ये सभी फॉर्म फिलअप करने यहाँ से करेंगे। साथ में ही यहाँ पे एक और विवाद, बहुत बड़ी विवाद, बहुत जो समस्या उत्पन्न होने वाली अब ये है कि ये समझिए आप, वैसे छात्र जिनका ऑप्शन डी, जिन्होंने डी टिक किया था, है ना, अब वो समझिए कि उनका एक नंबर यानी जस्ट कट ऑफ पे अगर हैं, वो अगर ये पॉइंट कट ऑफ से थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा जस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं कट ऑफ मार्क्स पे, या कट ऑफ से थोड़ा सा पॉइंट में उनका परसेंट मार्क्स अगर अधिक है, अब ये समझिए कि उनका डी ऑप्शन है वो अब गलत होगा। जो ही ये डी ऑप्शन गलत होगा तो उनका क्या है कि 1.33 मार्क्स सभी का माइनस होगा, 1.33 मार्क्स माइनस होगा। तो वैसे छात्रों पे अब बाहर होने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इनको बचाने का कोई आधार नहीं होगा, क्योंकि अगर करेक्शन होगा तो ये गलत क्वेश्चन के आधार पे, गलत आंसर के आधार पे एंट्री हो गई थी। तो ये चूंकि जब कुछ अगर आंसर सी मान लिया जाएगा तो ऐसे छात्रों को हो सकता है कि आयोग बाहर करे, एक नया रिजल्ट या रिजल्ट पब्लिश करे, जिसमें कुछ छात्रों को अंदर किया जाएगा, साथ में वो ये पब्लिश कर दे कि ये इसमें इसी रोल नंबर के छात्र बाहर हुए हैं और इसी रोल नंबर के छात्र अंदर हुए हैं। तो यहाँ पे एक विवाद उत्पन्न हो सकता है। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि एक विवाद खत्म होता है तो उसके साथ ही दूसरा विवाद शुरू हो जाता है, और यूकेपीसीएस के द्वारा ये की गई गलतियों का परिणाम है। उसने खुद गलती किया और ये भुगतना छात्रों को पड़ता है। तो ये तो हो गया कि आपको कुछ छात्रों को, नए छात्रों की एंट्री होगी, और हो सकता है कुछ छात्र इस जो अभी रिजल्ट है उसमें से बाहर हों। उसका आधार मैंने बताया कि अगर वो जस्ट कट ऑफ क्लियर किए हैं और उनका अगर ऑप्शन डी अभी उन्होंने टिक किया हुआ है, तो डी अभी तो अब चेंज होगा तो सी होगा, तो उनका वो गलत होगा, तो उनका 1.33 मार्क्स रिड्यूस होगा। और जो ही 1.33 मार्क्स रिड्यूस होगा तो वो उनका जो मार्क्स है, जो उनका ऑब्टेन मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स से कम हो जाएगा। तो वैसे छात्रों
को बाहर होने हो सकता है कि वैसे छात्रों को बाहर होना पड़े या आयोग वैसे छात्रों को बाहर कर दे। ये तो एक समझ ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम डेट की रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों का कहना है कि एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो पाएगा। आशंका तो है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ने की आशंका है, प्रबल संभावना है। और तो हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट बढ़े या हो सकता है कि नो भी बढ़े, क्योंकि ये हमारे बस में, हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ जैसा सिचुएशन है, जैसी परिस्थिति बन रही है, जितनी समस्याएं हैं, रिजल्ट अभी इन लोगों को फिर से फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाएगा। महिला आरक्षण का समाधान अभी भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, ठीक है। तो वो जैसे कि 22 छात्राओं को, आपको पता होगा कि 22 छात्राओं को अनुमति प्रदान किया गया, जो कि सिर्फ रिट याचिका में उनका नाम था, उनको परमिट किया गया। लेकिन ये होगा नहीं। वैसे छात्राएं जो बाहर की हैं और उस कट ऑफ से, उस कट ऑफ या कट ऑफ के एवब मार्क्स उनको आ रहा है, उन लोगों को भी आयोग को सफल घोषित करना होगा, ठीक है। तो उन लोगों को भी सफल घोषित किया जाएगा और फिर उन लोगों को भी फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। तो आप जानते हैं कि फॉर्म फिलअप के लिए कुछ ना कुछ समय दिया जाएगा और एग्ज़ाम जो बहुत दूर नहीं है, तो अगर तब तक सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर ली जाएगी तो एग्ज़ाम कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट बढ़ने की संभावना है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं बता रहा हूँ। ये डिसीजन लेना आयोग का काम है। हम बस संभावनाएं बता रहे हैं, अपना मैं अपनी सोच बता रहा हूँ आपको। मैं हो सकता हूँ कि मैं गलत भी साबित हो जाऊँ, लेकिन जैसी परिस्थिति बन रही है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आयोग अगला 1 सप्ताह में या 10 दिन में जितनी भी समस्याएं हैं उस इससे 2021 पीसीएस यूके पीसीएस संबंधित उस सारी समस्या का समाधान कर ले और मेंस भी समय पे करवा ले। तो मेरा उन छात्राओं से जो कि कंफ्यूज हैं, जैसे कि उत्तराखंड की वैसी छात्राएं जो आशंकित हैं कि अगर रिवाइज मेरिट लिस्ट बनेगा, कट ऑफ जो बढ़ेगा, तो उसमें हो सकता है कि कट ऑफ कुछ इंक्रीज हो जाए तो वो कुछ बाहर हो जाए। और वैसी छात्राएं जो बाहर की हैं उनका भी हो सकता है कि 79, 70, 80 के आसपास उनका मार्क्स है, तो उनको डर लग रहा है कि उनका मेरा होगा नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, ऐसी परिस्थिति में उन लोग की तैयारी ठप होगी, तैयारी बिल्कुल नहीं हो रही होगी। तो वैसी छात्राओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग समय बर्बाद न करें। आप लोग को मुख्य परीक्षा देने का अवसर अवश्य मिलेगा। कोई किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अंततः किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। और 79 पॉइंट समथिंग जो कट ऑफ है, जो छात्राओं का अनरिजर्व कैटेगरी की छात्राओं का जो कट ऑफ है, उस कट ऑफ पे या उस कट ऑफ से ऊपर बाहर के जिस छात्राओं का भी मार्क्स है, उनको भी मुख्य परीक्षा देने का अवसर जरूर प्रदान किया जाएगा। तो ऐसा ना हो कि अभी आप कन्फ्यूजन में पढ़ाई न कर रहे हो और मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिल जाएगा तो आपकी तैयारी नहीं हुई रहेगी। तो मुख्य परीक्षा देने के अवसर से प्राप्त होने से आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई करें। आप मुख्य परीक्षा दे रही हैं ये समझ लें। अब 1 सप्ताह में डिसीजन हो जाए, 10 दिन में डिसीजन हो जाए, तो अब इस कन्फ्यूजन में रहेंगी तो तैयारी भी नहीं हो पाएगा। अंततः अवसर मिल जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, अंततः फिर असफल होना है। अगर आप तैयारी ही नहीं करेंगी तो सफल कहाँ से होंगी। तो अपना समय बर्बाद न करें और पूरी तरह से अपना 100% एफर्ट के साथ, एफिशिएंसी के साथ, ईमानदारी से आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, ठीक है। एक और कमेंट था, एक दोस्त का कमेंट था, उनका कोई रिलेटिव में जो स्पेशल जो पोस्ट है, किसी स्पेशल पोस्ट का जो कट ऑफ है, उसमें जो उत्तराखंड की अनारक्षित महिला का जो कट ऑफ है, उनका मार्क्स, उनके रिलेटिव का मार्क्स उससे अधिक है, लेकिन उसको सफल नहीं हो पाई है। लेकिन आप ये समझिए कि सिर्फ ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट में लागू नहीं होगा। जो भी स्पेशल पोस्ट भी हैं, जितने भी स्पेशल पोस्ट हैं, अगर कोई बाहर की महिलाएं उस योग्यता को धारण करती हैं, उनका जो मार्क्स है, अगर उत्तराखंड के अनारक्षित महिला जो कट ऑफ है उसके मार्क्स या उससे ऊपर है, उनका भी सिलेक्शन होगा, उनको भी मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात है, ये सारे वैकेंसी पे एप्लीकेबल होगा, है ना। स्पेशल पोस्ट हो या एग्जीक्यूटिव पोस्ट हो, कोई भी पोस्ट हो, तो वैसी महिलाएं जो स्पेशल पोस्ट के लिए योग्यता धारण करती हैं और उनका जो मार्क्स है, उत्तराखंड की अनारक्षित महिला जिस लास्ट कट पर उनका सिलेक्शन हुआ है, उनका मार्क्स अगर वो मार्क्स के इक्वल है या उससे ज़्यादा है, तो उनको भी मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये तय है। आप लोग समय बस पढ़ाई करें, तैयारी करें। और एक और चीज़ है कि मुझे बताना है कि साथ में जो इसका जो पेपर 7th का जो क्वेश्चन है, जिसमें मैथमेटिक्स 120 नंबर का पूछा जाता है, तो उसको मैं करवा रहा हूँ। तो आप लोग जाके
जो है मैथमेटिक्स फॉर यूकेपीसीएस 2021 पेपर 7 नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है अपने चैनल पे। उसमें मैंने 2016 में जो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे को सॉल्व कर चुका हूँ। सिर्फ सॉल्व ही नहीं किया हूँ, कंसेप्ट के साथ क्लियर किया हूँ। आप उसको देखें, आपको अवश्य फायदा होगा। और जल्दी ही 2012 का जो क्वेश्चन है उसको भी मैं विभिन्न वीडियो के माध्यम से, अनेक वीडियो के माध्यम से उसको भी फिनिश करूँगा। उसके बाद आप लोग का जिस जिस टॉपिक को क्लियर करने का विद कंसेप्ट अगर डिमांड होगा, आप लोग कमेंट करेंगे कोई भी छात्र, तो उस कट ऑफ का जो टॉपिक का जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, उसको भी मैं ज़रूर आके क्लियर करूँगा, ताकि उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे ना। पहले 2016 का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब 2012 जो पूछा हुआ मेंस में क्वेश्चन 2012 के मेंस में उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक एक टॉपिक आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को मैं बेसिक से बेस से क्लियर करूँगा। अब पूरे कंसेप्ट के साथ बताऊँगा, ताकि आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप बहुत आसानी से कम 120 में 100 मार्क्स तो आप जरूर प्राप्त कर लेंगे मुख्य परीक्षा में, पेपर 7 में, मेंस के मैथमेटिक्स वाले पेपर में। बाद में 80 नंबर का आपका एथिक्स का भी पेपर है, अगर आप 100+ इसमें स्कोर कर लेंगे, अगर 50 भी उसमें स्कोर कर लेंगे, आपका मार्क्स जो है 7th पेपर में 150+ हो जाएगा आउट ऑफ 200, जो कि आपको सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिलाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, पहले ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो ये मार्क्स आपको एक ऊपर का रैंक दिलाएगा और हो सकता है कि आपको SDM बना दे। तो ठीक है, यही बताना था आप लोगों को कि आप लोग पढ़ाई करें। मुख्य परीक्षा कब होगी नहीं होगी इस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। और वैसी छात्राएं जो उत्तराखंड की हैं और जो संशय में कि उनको कहीं बाहर ना हो जाए, बिल्कुल भी कोई भी छात्राएं बाहर नहीं हो रही हैं। आप वो लोग बस पढ़ाई करें, मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। और वैसी छात्राएं जो बाहर की हैं उनका कट ऑफ जो है 79 पॉइंट समथिंग जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी के छात्राओं का, उतना या उससे अधिक मार्क्स अगर उनको आ रहा है तो वो लोग भी अवश्य मुख्य परीक्षा देंगी। बस कुछ दिनों की बात है, ये डिसीजन हो जाएगा और उन लोगों से भी फॉर्म फिलअप अवश्य करवाया जाएगा। आप लोग बस अपना पूरे एफर्ट के साथ 100% एफिशिएंसी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। सिलेबस बहुत लेंदी है, छोटा सिलेबस नहीं है, 7 पेपर है, आप समझ सकते हैं 7 पेपर है, तो इसको कवर करना इतना आसान नहीं है। अगर आप अभी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई पहले से कर रहे हैं, अभी भी आप लगेंगी अच्छे से, तो प्रिपरेशन ठीक ठाक हो जाएगा और आपके सफल होने के चांसेस अवश्य होंगे। तो मिलते हैं फिर हम जल्दी ही जो 2012 का जो मेंस का जो पेपर 7 का क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।